नमस्कार दोस्तों, मैं विराग धुलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंडियन कथाकार पे। मेरे साथ है तपन पटनी जो कि एक फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम इस बार कुछ अलग लेके आ रहे हैं, तो हम आ गए हैं कुछ क्या लेके आ रहे लेके। हैं? मुझे भी नहीं बताया तूने। बोल तो दिया क्या लेके आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, बस बोल अलग लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? नहीं बताया ना, बात ही कहाँ हुई हमारी। बुला लिया आजा पॉडकास्ट करने, बोल तो खरी कुछ। तो दोस्तों, तुझे कुछ पता ही नहीं है। हम आज बात करने वाले हैं द कैप्टन ऑफ द शिप के बारे में। हु इज द कैप्टन ऑफ द शिप इन अ फिल्म? टोपी पहनने और डायरेक्टर टोपी पहन के बैठा रहता है। आज हम बात करेंगे कुछ खास डायरेक्टर्स के बारे में। गुड टॉपिक। पता है कौन सा डायरेक्टर? डायरेक्टर कौन सा पता है? प्रिपरेशन के बिना बोलूंगा जो बोल। भाई तेरे को कोई जरूरत नहीं प्रिपरेशन की, तेरे को इतना नॉलेज है, तेरे को इतना नॉलेज है सिनेमा का। शुरू किससे करेंगे? राजन डीके। राज एक तो राज कपूर होंगे ऑब्वियसली, दूसरे राज नहीं पता मेरे को। राज खोसला। राज कपूर और राज खोसला। हम आज बात करेंगे राज कपूर और राज खोसला के बारे में। तो मुझे सबसे पहले बताओ कि इन दोनों डायरेक्टर्स की खास बात क्या है एज ए डायरेक्टर। ये जो फिल्में ये लोग बनाए हैं, बाद में हम फिल्मों की बात करते हैं। राज कपूर, राज खोसला। राज कपूर एज अ डायरेक्टर, हम एज एन एक्टर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एज ए डायरेक्टर। और राज खोसला, शायद दोनों में दो चीजें कॉमन है। एक सोशल, थोड़े बहुत ड्रामा, सोशल कॉन्सेप्ट। दूसरा म्यूजिक, द यूजेज ऑफ म्यूजिक। कमर्शियल फॉर्म्स, मतलब फोक म्यूजिक काइंड ऑफ, लेकिन जहाँ जिसका यूजेज है। राज खोसला वॉज मोर क्लासी इन म्यूजिक, राज कपूर वॉज मोर मासी। बट दोनों का जो प्लस पॉइंट है ना, वो ये है को कनेक्शन कहें तो। मुझे एक और चीज़ लगती है कि ये जो इनकी फिल्में जो इन्होंने बनाई है, ठीक है, वो हिट रही, सेमी हिट रही, फ्लॉप रही, जो भी रही, लेकिन मेमोरेबल रही है। आज भी मैं अगर इनकी फिल्में गिनाना शुरू करूं, आपको ऐसे याद आने लगेंगी फिल्में, फ्रेम्स ऐसे याद आने लगेंगी, सीन्स, फ्रेम्स, उनके गाने। ठीक है, जैसे कि राज कपूर की आग, उनकी पहली फिल्म। अब वो पहली फिल्म में उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है जिसके अंदर एक तरह का हॉन्टिंग ऑब्सेशन है कि मुझे ऐसी ही हीरोइन चाहिए। और उसमें खास करके एक सीन है जहाँ पे ऑडिशन हो रहा है। हाँ, प्रेमनाथ ऑडिशन ले रहे हैं एंड राज कपूर एक के बाद एक लड़कियां रिजेक्ट कर रहे हैं। राज कपूर के जो कैरेक्टर है वो एक के बाद एक लड़कियों को रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं यार, ये भी तो प्रेमनाथ परेशान होते कि भाई तुझे चाहिए क्या, किस तरह की हीरोइन चाहिए तुझे, ठीक है। हाँ, वो सीन तो वो कहता है, फिर वो डिस्क्राइब करता है कि ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। वो एक तरह की एकदम एक मायावी काल्पनिक एक महिला कैरेक्टर को वो डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। और मैं वो सीन देख रहा हूँ और मैंने कहा यार ये तो कहीं देखा हुआ है। फिर पता लगा दिल तो पागल है में शाहरुख का कैरेक्टर बिल्कुल बहू वैसा लिया गया। वो ऐसे माया माया माया, ये वो। तो ये शाहरुख डिस्क्राइब्स टू करिश्मा कपूर, एकदम माया कैसी होगी। हाँ, यहाँ वही पता नहीं था, बाकी सही है। तो देखिए कैसा वही वैसा ही पूरा। वहाँ पे प्रेम ना था, यहाँ पे शाहरुख है काइंड ऑफ। तो मे बी आदित्य का ट्रिब्यूट होगा, आदित्य चोपड़ा का ट्रिब्यूट होगा। करने की बात नहीं कर रहे, ट्रिब्यूट ही हो सकता है, बट वो बहुत अच्छी जगह यूज भी हो रही है। इट सूट्स वेरी वेल द थीम ऑफ द फिल्म। नाउ दिस इज द लेगेसी ऑफ अ डायरेक्टर। और सोचो 48 साल के बाद कोई फिल्म बनती है और आप वो चीज को याद लेके आते हो, और 48 साल बाद भी वो रिलेटेबल लगती है। दिल तो पागल है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिन लोगों ने जब देखी होगी उनको पता भी नहीं होगा कि ये आग से ये सीन लिया गया। मुझे भी आज तक नहीं पता था, जबकि वो फिल्म देखी है, सीन याद है, लेकिन हमें उस समय वो कनेक्शन नहीं पता था, रिलेटेबल लगा था। हाँ, बहुत। हाँ यार, शाहरुख ऐसे बोल रहे, सही है। अरे खो गए थे सपने में, थिएटर में देखी थी। इतनी कालजयी थीम को लेकर के आए हैं कि टाइमलेस है वो, टाइमलेस है। ठीक है। फिर बरसात, शंकर जयकिशन गाने उसके आज भी फेमस हैं, ऑल टाइम। बरसात ने पूरा सिनेमा चेंज कर दिया था। और बरसात की एक जो थीम है कि मतलब दो जोड़े हैं, एक तरफ पूरा इटर्नल लव और एक तरफ एकदम है कि बस क्विक मस्ती के लिए लव करना, वो वाला। उन दोनों को कंपेयर करते हुए चलना, मतलब वो कितने सालों बाद अगर अब कंपेयर हो रहा है तो लव आजकल जो बना इम्तियाज, पहली बिल्कुल उसमें भी दो वही दिखाया। ऋषि कपूर है, ट्रीटमेंट अलग रखा। उनकी जनरेशन है जो प्यार को रिस्पेक्ट देती है। सेवन जनरेशन तो मैंगो पीपल है। आज किसके साथ, उसके साथ चलेगा, कौन शादी वादी करे। वो वहाँ से उसने, हो सकता है इंस्पायर्ड नहीं है, बट लेगेसी फॉलो। इम्तियाज अली को वहाँ से थॉट आया होगा शायद। सोचिए 55 इयर्स के बाद भी
एंड दैट वाज अ बोल्ड फिल्म ऑन दैट टाइम। हाँ, उस जमाने की बहुत एकदम, काइंड ऑफ बोल्ड फिल्म थी, ये कॉन्सेप्ट बड़ा बोल्ड था तब। अच्छा, बरसात के बाद जो राज कपूर की जो फिल्म आती है ना, मेरी फेवरेट है वो आवारा। आवारा, यस, दैट आवारा- मेड राज कपूर द लेजेंड। क्योंकि आप देखो, आवारा में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वर्ल्ड सिनेमा को उस वक्त रिफ्लेक्ट करती थी। इवन तो सोशल थीम्स ऑफ इंडिया, देखिए, पावर इज पोर्ट्रेड। हाँ बिल्कुल, वो भी वर्ल्ड सिनेमा से आ रहा Yes, है। मैं क्योंकि क्या हुआ ना, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया और फिर एक तरह से दुनिया में एक नई तरह की कॉन्शियसनेस आ रही थी। इतना सो रिवाइव हो रहा था वापस, लोग थक भी चुके थे। और दूसरा देख क्या हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर 2 में इटली बर्बाद हो गया था हाँ, एज ए नेशन। yes, as a इटली, nation. तो वो ना उनके फिल्म में रिफ्लेक्ट होता था, एक नियो रियलिज्म। बाइसाइकिल थीव्स, 2 बीघा जमीन जिससे इंस्पायर्ड। यस यस, बिल्कुल। तो बाइसाइकिल थीव्स जैसे और भी बहुत सारे इटालियन नियो रियलिज्म की एक जो सिनेमा आ रहा था ना, तो फिल्म का कोई दिख रहा था, हाँ, सच्चाई दिखाना। तो उससे अब आप सोचिए, आवारा 1951 में आई है, मतलब 1949 1950 में राज कपूर ने सोचना शुरू किया होगा कि ये फिल्म ऐसी बनाऊंगा। गो बैक टू दैट टाइम तपन, उस जमाने में इंडिया जस्ट आजाद हुआ था, जस्ट यस, और हम रेंग रहे थे, सीख रहे थे। फॉरेन ट्रैवल इतना एक्सेसिबल नहीं था ना, टीवी नहीं था यहाँ पे, कुछ नहीं था, ठीक है, रेडियो था बस एक। तो कैसे राज कपूर ने वो सिनेमा और वो लिटरेचर को एक्सेस किया होगा? वो गए होंगे यूरोप, जाते थे, चीजों को देखा होगा, फिल्म फेस्टिवल्स एंड ऑल दैट। हाँ बिल्कुल। एक मैंने फोटो देखा कल, जिसमें 1950 का फोटो है वो, राज कपूर इज स्टैंडिंग विद अ ग्रुप ऑफ राइटर फ्रॉम उज्बेकिस्तान। पैशन था उन लोगों में उस वक्त, आजकल इतना इजीली एक्सेसिबल। हाँ, तो उस जमाने में सब चीजें आपको जा जाके लोगों को मिल के करना पड़ता था। उससे चार्ली चैपलिन से राज कपूर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। उन्होंने देखा होगा चार्ली चैपलिन की फिल्मों को, कहाँ देखी होंगी? वही तो, वही ये बात थॉट सोचा ही नहीं कभी हम लोगों ने। आज तो हम लोग बैठ के राज कपूर कॉपी करते हैं चार्ली चैपलिन, कैसे पता लगा उनको मुंबई में बैठ करके, और सिर्फ देखी नहीं होंगी, पूरा समझा होगा उस सिनेमा को, उसके स्टाइल को। मुंबई में बैठ करके उनको कैसे पता लगा कि भाई वहां उधर यूरोप में या अमेरिका में कोई चार्ली चैपलिन है जो ये सब सिनेमा बना रहा है। हाँ, और उससे इन्फ्लुएंस होना है, उसे ये करना। और तब कैसे होगा, न्यूज़पेपर में भी नहीं आता ये सब, कहाँ से मालूम पड़ता होगा? तो ये जो सब बातें हैं ना, मतलब ये चीजें आपको बताती हैं कि एज अ क्रिएटर उनका क्या विजन रहा होगा, उनका क्या पर्सपेक्टिव रहा होगा, वो उनके पास क्या अंडरस्टैंडिंग रही होगी ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन सोसाइटी की। भयंकर वाली। ठीक है, तो वापस आते हैं आवारा पे। आवारा में हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, बट मैं आवारा, आई कैन टॉक एंडलेसली अबाउट आवारा। इट डिजर्व्स। ओपनिंग सीन ही इतना उसका हॉन्टिंग है, इतना मतलब आपको उस दुनिया में खींच लेता है कि भाई आपने एक अदालत दिखाई। अदालत में पहला सीन है, ऑडियंस बात कर रही है, जो लोग बैठे रहते हैं अदालत में। ये कैसा पापी है जिसने जज साहब जैसे भले आदमी को मारने की कोशिश की, और हमें दिखाया जाता राज कपूर। सोचते हैं इसने जज साहब को मारने को, हमारे हीरो, तुम्हारे हीरो है बेचारा। ठीक है, और तुरंत नरगिस की एंट्री होती है। नरगिस अंदर आके कहती है कि मैं इसकी वकील हूँ। वो कहता है मुझे कोई वकील नहीं चाहिए, और वो आके कहती है याद है मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुम्हें वकील की जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगी। इससे हमें पता लगता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। फिर हम चले जाते हैं फ्लैशबैक में और पूरी कहानी। अब आपको कहानी जाननी ही पड़ेगी, क्या हुआ था, क्यों खून करने की कोशिश की, ये हीरोइन कैसे जानती है, और ये इसको क्यों वकील बनना चाहती है। ये वकील नहीं चाहता कि ये उसकी वकील बने। और जब आप पूरी फिल्म देखते हो तो समझ में आता है कि क्या कहानी थी और किस तरह से वो। और इसमें इतनी अच्छी बात कही है राज कपूर ने कि अगर कोई व्यक्ति कोई गुनाह कर देता है या कोई कानून को तोड़ देता है, तो उसके पीछे उसकी परवरिश या उसका खून क्या उसके पीछे है, यू नो, होती है एक इमोशनल क्रिएटिव बैकस्टोरी होती है। सोसाइटी में कितनी सारी चीजें हैं जो इनइक्वालिटी होती है, इनजस्टिस होती है, उसका अलग अलग तरीके से हम दिखाते हैं। तो ये एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल थॉट भी है। आप सोचिए कि आवारा जैसी एक कमर्शियल फिल्म जिसमें इतने सारे गाने हाँ, लोगों को ये दिख रहा है, उसमें आवारा का वो जो थीम नहीं दिख रहा है, थीम लेके आना, और क्लाइमैक्स में जब ये थीम लैंड करता है ना, इतना परफेक्टली लैंड करता है, इतने फ्लॉलेस तरीके से एक स्क्रिप्ट को लिख पाना, वो भी उस जमाने में जब कोई स्क्रीन राइटिंग का कोर्स नहीं था, कुछ नहीं था। वही तो मैं आप ये लगता है कि कैसे किया होगा। आप इस पर्सपेक्टिव से देखते हो तो एज अ क्रिएटर राज कपूर के लिए आपका रिस्पेक्ट कहां से कहां पहुंच जाता है कि भाई वो क्या आदमी, कोई सोर्सेस ही नहीं थे। हाँ,
तब तो शायद FTI से बना भी नहीं होगा, शायद बन रहा होगा, कुछ नहीं था, बहुत मुश्किल था वो, कुछ नहीं था। और ये लोग गए भी नहीं आज हम इतनी टेक्निक्स की बातें करते हैं, ये शॉट वो शॉट, ये स्क्रीन राइटिंग, ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर, सब कुछ मतलब ऑर्गेनिकली चीजें करते हैं। आवारा का वो अपना ड्रीम सीक्वेंस क्या, इंडिया सिनेमा फर्स्ट ड्रीम सीक्वेंस, एकदम कैसे धुआं हो, कैसे किया होगा। अब तो दीदी लोबान लगा दिया हमने, या इफेक्ट दिखा दिया DI में, उस वक्त कैसे किया होगा ये सब, रियल में करना पड़ता था, तब तो कुछ था भी नहीं, कुछ भी नहीं था, एक प्रैक्टिकल फिल्म में होती थी पूरी की पूरी, CGI नहीं, VFX नहीं, कुछ नहीं, कोई सॉफ्टवेयर एडिट में कर सकता हूँ बैठे बैठे, धुआं कौन सी बड़ी बात, 2 मिनट लगेंगे मेरे को, और क्या, एक डाला सॉफ्टवेयर हो गया एडिट। उस जमाने में कैसे किया होगा इन लोगों ने, वो ड्रीम सीक्वेंस को शूट करने का जो स्टाइल है, कैमरास कैसे घुमाए होंगे, वही तो, जब ड्रोन शॉट वगैरह कुछ नहीं था, मैन्युअली कैमरा घुमा, लगता भी नहीं कैमरा घूम रहा है, दैट वाज मतलब बहुत कमाल पैशन था उन लोगों का। अच्छा, आवारा और श्री 420 के बीच में एक चीज हुई, आवारा गई मिडिल ईस्ट और रशिया में, हाँ वहीं से बहुत थे राज कपूर, ठीक है, यस, एंड राज कपूर बिकेम एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। यस यस। उसके बाद वो 4 साल तक फिल्म इसलिए नहीं बना पाए बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली टूरिंग ईरान, मिडिल ईस्ट एंड ये पूरा सेंट्रल एशिया और अपना ये रशिया और ये सारी चीजें, और रशिया उस वक्त USSR था, द बिग USSR, ठीक है, वो सारी जगह पे वो जा रहे थे और लोग पागल हो रहे थे आवारा को देख करके, क्योंकि रशिया इज सोशलिस्ट कंट्री, और वो ऐसे दौर पे आई ना कि सारी जो वर्ल्ड वॉर के बाद उसको रिलेट कर पाती थी सबके, हाँ हमारे साथ भी यही हो रहा है, लाइक दैट। और आवारा को ग्लोबल स्टेज पे लेके आने वाले थे द हिंदुजास, ये नहीं पता था हिंदुजास कहाँ से आए, द हिंदुजा ग्रुप ने उसको फंडिंग दी, ओके, जो उसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और तो और हिंदुजाज ने आवारा को एडिट किया, जब उन्होंने मिडिल ईस्ट में उसको रिलीज सुना था, कुछ अलग वर्जन था, थोड़ा कट वर्जन वहाँ अलग दिखाया, वर्जन दिखाया, ठीक है, थोड़े से गाने कम किए, क्योंकि उनको लगा कि यार ईरान की ऑडियंस शायद ना देखे, लेकिन ईरान में भी ऐसी फेम फैल गई, ठीक है, और उसके बाद फिर आई 1955 में श्री 420, क्लियर कट चार्ली चैपलिन ऑफ राज कपूर, मेरा जूता है जापानी, पर चला भी कितना, और उसमें शाहरुख का मन्नत दिखता है उस गाने में, हाँ सोचिए, ठीक है, तो श्री 420 आई, फिर श्री 420 भी एक अलग तरह की पूरी फिल्म थी, चल पड़ी थी, तो सुपर हिट। उसके बाद वो थोड़ा सा मतलब प्रोड्यूसर एक्टर सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, तो डायरेक्शन का उनका एक लंबा ब्रेक आया था, उनकी 1955 के बाद जो उनकी डायरेक्टर क्रेडिट की फिल्म आई थी वो संगम 1964, या इंडिया बीच में जिस देश में गंगा बहती आई थी उनका डायरेक्टर क्रेडिट लिया, जाते रहो भी थी, जाते रहो प्रोड्यूसर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर, लेकिन जिस उनका वो दिखता है, थीम दिखता है, जिस देश में गंगा बहती है, शैडो डायरेक्टेड बाय राज कपूर, वो तो दिखता है, ठीक है, भी मना कर दे, यस, बट प्रॉपर डायरेक्टोरियल जो है वो है संगम, और तब तक कलर सिनेमा आ चुका था, कलर सिनेमा आ चुका था। उनका एक और विजन राज कपूर का, संगम वाज द फर्स्ट इंडियन फिल्म जो इंडिया के बाहर पूरी शूट हुई है, पूरी की पूरी। उस वक्त इतना खर्चा करना, आउटडोर शूटिंग वाज नॉट इजी, आउट ऑफ इंडिया, पूरी क्रू को ले जाना और उसके ऐसी फिल्म बनाना जो कल्ट बन जाए, और बड़ा रिस्क था वो। और आप सोचो कि संगम में लास्ट का जो एंडिंग है, इतना डिस्टोपियन एंडिंग, इतना डार्क एंडिंग, एक कमर्शियल सिनेमा में दे पाना, और हालांकि उस वक्त कमर्शियल इतनी नहीं चली थी वो कमर्शियली, और इतने बड़े सुपरस्टार्स के साथ बनाना, इतने बड़े सुपरस्टार, राजेंद्र कुमार मार देना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट ऑन दैट टाइम भाई साहब। नहीं, ये सब चीजें इसलिए भी पॉसिबल थी ना कि उस वक्त क्या था ना कि सिनेमा का विजन जो था ना वो क्रिएटर्स के हाथ में, आज क्या है, सिनेमा का विजन जो है वो पूरी तरह से बिजनेसमैन के हाथ में चला गया है, तो वो सीधा डरते नहीं थे रिस्क लेने से, हाँ, दे रिस्पेक्टेड द ऑडियंस टेस्ट, वो डिसाइड करेगा। आज क्या होता है ना, वो पहले कहते हैं नहीं यार हमें सेफ फिल्म बनानी, हाँ, तो भाई तुम मत बनाओ फिल्म। और दूसरी बात ये है, कोई समझ पाया, राज कपूर जो यार फिल्म मेकर उस वक्त समझते, गुरु भी समझ पाए थे, हम ऑडियंस के लिए फिल्में बना रहे हैं, वो डिसाइड करे कि अच्छी है बुरी है, बिल्कुल अब साला प्रोड्यूसर को डिसाइड करे अच्छी है बुरी है, हाँ, तुम्हारा काम नहीं है ये, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर सब डिसाइड कर लेते हैं, हाँ, टेबल पे जाने से पता होता है फिल्म बेकार है, भाई तूने थोड़ी बनाई है, वो उसको जाने दे ऑडियंस तक। और वैसा क्या होता है ना कि एक चीज और है, देखिए सब लोगों के अंदर, और ये मैं पूरी ह्यूमिलिटी से कह रहा हूँ, सब लोगों के अंदर पेपर पे लिखी हुई स्क्रिप्ट को इमेजिन कर पाना मुश्किल होता है, नहीं कर पाते सब लोग। अब क्या होता है, आजकल लोग स्क्रिप्ट पढ़ बोलते हैं यार ये सीन तो बड़ा बोर लग रहा है, अरे तुम डायरेक्टर का विजन तो देखो, वो कैसे लेके आया। अच्छा, एक सीन है, 2 कैरेक्टर्स खड़े हैं, एक आदमी भाई बोलता है मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है,
क्या लिखा है जावेद अख्तर की उनके मेरे पास माँ, ये कोई डायलॉग, इसका जवाब इतने में दे रही है। उसने इतनी बड़ी कहानी सुना दी ऋषि कपूर ने, और क्या बोल मेरे पास माँ है। स्क्रिप्ट पे कितनी बकवास लगता है ये। वे द सीन है शॉर्ट, बच्चन स्पेस पीछे ट्रेन जाती है, खत्म। तो आइकॉनिक सीन है वो। दैट इज व्हाट स्क्रीन प्ले मैटर्स। वो विजुअलाइजेशन है, वो स्क्रिप्ट लेवल नहीं है। कहानी लिखना बड़ी बात है, हमको किताब नहीं पढ़ रहे हैं। विजुअलाइजेशन अलग चीज होती है। वो कितना इम्पैक्ट है डायरेक्टर का एक सीन का, कितना कमाल। बच्चन सब सिर्फ बोलते हैं मेरे पास माँ है, आज भी वो आइकॉनिक है। तो संगम के बाद में तो संगम आई और वो इतना इतनी नहीं चली, लेकिन कल्ट सिनेमा बन गया। उस वक्त वो संगम एक्चुअली चली थी। जो प्रॉब्लम आजकल फिल्म होता है, उसका बजट इतना हाई हो गया था ना। नहीं, एक तो बजट हाई हो गया था, और दूसरा था ना कि उस वक्त तक राज कपूर वॉज एन एस्टैब्लिश फिल्म मेकर, राजेंद्र कुमार वॉज एन एस्टैब्लिश हीरो। सुपर डुपर। आप एक्सपेक्ट करते हो कि इनकी फिल्म इतना कमाएगी। हाँ, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चली। हाँ, आज जैसे सलमान की फिल्म आती है, अगर वो 100-150 करोड़ का बिजनेस करती है, आपको कहते हैं ये क्या है, कुछ नहीं है। सलमान की फिल्म भी एक्सपेक्ट की 300 मिनिमम होना, तो सलमान की फिल्म है। जबकि 100-150 करोड़ का बिजनेस कम बिजनेस नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन की बात है। जैसे सलमान की 200 बोलते सलमान की जय हो और ट्यूबलाइट फ्लॉप है, एक्चुअली फ्लॉप नहीं है। वे बोथ हैव अर्न्ड मोर देन 150 करोड़, और इतना का बजट भी नहीं, उससे भी कम में प्रॉफिट में दोनों फिल्म, लेकिन हम बोलते फ्लॉप है क्योंकि हमको एक्सपेक्टेशन परसेप्शन है। सलमान की फिल्म 150 सेम थिंग हैपेंड विद संगम, ठीक है। एंड एक और फिल्म है जो बाद में आई, एंड दैट वाज लाइक मेरा नाम जोकर। राइट, डिस्ट्रॉयड। उसका तो अजीब सा ट्रिविया है। अब बात निकली, मेरा नाम जोकर आई, इंडियाज ओनली फिल्म विद 2 क्या कहते हैं अपना ये इंटरवल्स। राज कपूर जैसे कहते हैं ना, आग में जो किरदार प्रॉब्लम प्ले किया ना, ही एक्चुअली बिकम फॉर दैट फिल्म। वो इतने ऑब्सेस्ड हो गए फिल्म से, इतने ऑब्सेस्ड हो गए। इट वाज वेरी बोल्ड फिल्म एट दैट टाइम। यस, वेरी बोल्ड। जो सीन जब आप टीचर स्टूडेंट का लव दिखा रहे हो, टीचर अपने पति से बात कर रही है मनोज कुमार से, और कहते नहीं वो 16 साल का है, ये उम्र में ऐसे हार्मोन्स जागते हैं, होता है, उसका कुछ गलत नहीं बच्चे को। उस वक्त ही बात करना जो बहुत नेचुरल बच्चे प्रोसेस है। बहुत मैच्योर कैरेक्टर था मनोज कुमार, कितना मैच्योर कैरेक्टर, और कितना फिल्म का विजन था कि ऑडियंस ही एक्सेप्ट करेगी। उस वक्त ऐसे सीन्स दिखाना जो दिखाया उसको, बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज वेरी बोल्ड मूव। लेकिन ऑब्सेशन में ये हो गया कि राज कपूर ने फिल्म कमाल बना दी, पर ऑडियंस समझ नहीं पाई। नाउ इमेजिन द सीन, रशिया से कोई डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, मैक्सिको रशिया से डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं और बोलते हैं राज कपूर को कि हमको ये फिल्म खरीदनी है, राइट दे दो हमको, हमें वहाँ रिलीज करनी है अपनी लैंग्वेज में। एंड राज कपूर बोला लाइक पक्का, डूब चुकी है फिल्म, मेरा आर्किड शो डूब चुका है, सब कुछ डूब चुका है, मैं सड़क पे आ गया हूं, सड़क पे आ चुका हूं। आई एम मेकिंग बॉबी लिटरली विद ऋषि कपूर। वाई? बिकॉज़ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और उसमें भी किसने फंडिंग किया ये अलग ही टॉपिक है, बात नहीं करेंगे, वो अलग बात है। हाँ, बोले पक्का ना? बोले हाँ दे दो। राज कपूर ने आँव दिखाना ताऊ ब्लैंक से दे दो, पैसा दे मेरे को, तो ले जा चले जा मेरी। एंड इट बिकम द बिगेस्ट कल्ट ऑफ दैट, बिगेस्ट कल्ट हिट। राज कपूर रो रहे होंगे क्या कर दिया मैंने ये ये होता है कि इसमें। और देखिए, मेरा नाम जोकर के बाद ना एक उनका ट्रैजेक्टरी चेंज हुआ डायरेक्शन का। तो बॉबी वाज एन आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म, लेकिन उसमें सेफ सिनेमा जो आज बोलते हैं, दैट वाज बॉबी राज कपूर। हाँ, वो बनाना पड़ता है, वही। लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें वो क्लास का स्ट्रगल की थीम दिखाई है ना, रिच बॉय पुअर गर्ल, और उससे गाने और वो सारी चीजें, और दोनों का इनोसेंस, प्योर इनोसेंस। वो कैरेक्टर आज भी ठीक है, दोनों का इनोसेंस, ऑडियंस लव्स दैट। एंड आई थिंक द मोस्ट थिंग व्हिच अट्रैक्टेड पीपल इन बॉबी वाज द वे द सॉन्ग्स वर प्लेस्ड। राज कपूर कहीं घूमने गए हैं, स्टाफ चला गया है, तो हम तुम एक कमरे में बंद हो, जहाँ चले थे होगा, हाँ है ना। तो जिस तरह से, और वो पहली बार घर पे आई है, ये डिम्पल वो कुछ मिठाई वगैरह देने आई हैं, और अच्छा ये सेम चीज ना कभी कुछ कभी गम में जो काजुल मिठाई देने आती है, हाँ पूरा सीन कॉपी है, पूरा सीन कॉपी, सेम सीक्वेंस है, सेम पैटर्न भी सेम है। हाँ यस काजुल का सीन। ठीक है, देखिए कैसे कनेक्शन जुड़ते हैं, मतलब यस परफेक्ट याद आया, क्योंकि इन सब लोगों ने इनकी फिल्में देखी हैं, एब्जॉर्ब किया है। करण जौहर, फिल्म मेकर्स एक्सेप्ट ना करें, बट आई विल ऑलवेज लव भंसाली फॉर दैट। ही एक्सेप्ट्स के जो भी है, पाकीज़ा, कागज के फूल, प्यासा, यस, मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे सिनेमा में आपको उसकी झलकी मिलेगी ही मिलेगी, बिल्कुल। लाइक माधुरी का सीन देवदास का जैसे बात नहीं करता था, अपन डिस्कस नहीं करेंगे, उनके टॉपिक है तब बात है। माधुरी बैठी है, उनके बाल ऐसे उसमें गिरे हैं पानी में, और शाहरुख बैठा है। शाहरुख खान एक्चुअली एक्सेप्ट्स कि मैं भी तुमसे इतना ही मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हम मिल नहीं सकते, हमारा पूरा दुनिया अलग है, इन गोज अवे फॉरएवर। पूरा पाकीज़ा का उठाया हुआ सीन, पूरा। बट बंसाली गिव्स ट्रिब्यूट टू इट। बट ठीक है, कोई गलत नहीं है, फिल्म मेकर इंस्पायर्ड होते तो अच्छी बात है वो। अच्छा, उसके बाद में ना जितनी भी फिल्में आई, उसमें 2 ही फिल्म थी जो प्रॉपर राज कपूर ने डायरेक्ट की है, एक सत्यम शिवम सुंदरम और एक वेरी बोल्ड राम तेरी गंगा मैली। राम तेरी गंगा मैली, ठीक है।
इसके अलावा कल आज और कल और हीना, हाँ प्रेम रोग भी उन्होंने प्रेम रोग डायरेक्ट की थी, प्रेम रोग डायरेक्ट की इसके थी, भी गाने वाने सब सुपर बट हिट। कल आज और कल तो रणधीर कपूर का है एक्चुअली, दिखाया फिर हाँ लग जाता है, देखने मालूम पड़ता है। यस यस। और हीना के टाइम पे तो वी लॉस्ट राज कपूर, है ना, तो बिकॉज राम तेरी गंगा मैली में वो पालकी पे जाते थे शूट करने के लिए, 8 लोग पालकी पे ले, वो पूरा ऑक्सीजन उनका रहता था तभी। दूसरा राज कपूर दुनिया से उल्टे भी थे ना, रात को जागना दिन में सोना, हाँ, वो तो कुछ ज्यादा ही वो सब प्रॉब्लम्स भी थे उनके, हाँ, तो वो सब भी है। हेल्थ असर करना शुरू किया था उनको। तो ये रही राज कपूर की फिल्मोग्राफी दोस्तों, और कैसे उन्होंने ये सारी फिल्में बनाई, किस तरह की लेगेसी वो छोड़ के गए हैं, किस तरह आज भी हम उनसे इंस्पायर होते हैं, उनकी फिल्मों को देख के सीखते हैं कि भाई चाहे वो स्क्रीन राइटिंग हो या चाहे वो शोकेसिंग विजुअली हो, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। वही तो है। एक कॉन्ट्रास्ट आता है राज खोसला के फिल्म मेकिंग में। देखिए राज खोसला इज नोन फॉर स्टाइलिश फिल्म मेकिंग अलॉन्ग विद सोशल थीम्स, यस, और साथ ही साथ ना राज खोसला की एक और खास बात है कि वो अपनी हीरोइंस को बड़ा सही तरीके से दिखाते थे। वन मोर थिंग, ही चेंज जॉनर्स लाइक एनीथिंग, हाँ, इफेक्टिवली, क्या जॉनर्स चेंज करते थे इफेक्टिवली। सी मिलाप, हिज फर्स्ट फिल्म, हाँ, थीम्स ऑफ मोरालिटी एंड हाँ उस जमाने में, और बिट्रेयल और ये सब के ऊपर, तभी की होगी उसी हाँ 53 की है, हाँ मतलब उसी दौर 48-53। फिर फिफ्थ, और राज खोसला को लेके आने वाले गुरुदत्त, यस, गुरुदत्त को भी हम लेके आएंगे एक वीडियो अलग से, याद रखिएगा। गुरु भाई तो बनते ही हैं, हाँ गुरु भाई तो बनते ही हैं। तो कौन है? तो हाँ, राज खोसला उनके असिस्टेंट थे, लेकिन उन्होंने अपने असिस्टेंट की फिल्मों को प्रोड्यूस किया गुरुदत्त ने। सीआईडी उस समय की, मतलब ऐसी फिल्म की शुरू होती है, खून हो जाता है, फिर उसकी जांच हो रही है, ये वो सब, मतलब, और वो गाने उसके। और पता है सीआईडी इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म क्यों है? उस वक्त जो फिल्म थी ना, टिपिकल जो था ना, शॉर्ट एंड एडिट, ऐसे टिपिकल था, मतलब कुछ उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब समझ में आता है, दे डोंट कुछ है नहीं, आज हम कटवट कर सकते हैं। करेक्ट। सीआईडी उस मामले में बहुत क्लास फिल्म है इन टर्म्स ऑफ शूटिंग। वो टिपिकल क्लीशे फिल्म लगती नहीं बॉलीवुड की, उस वक्त की भी, हिंदी सिनेमा की, और बहुत क्लास तरीके से शूट की है, और क्लाइमैक्स आज भी शॉकर है। जो उसका पूरा थीम है, वहीदा का आना जाना, एकदम आप सब पे लगता है, इस पे भी शक करते हो, उस पे भी शक करते हो, आपको सब पे शक आ जाता है, सब पे शक आ जाता है। ये स्क्रीन पे का कमाल है। नहीं, दिस इज हाउ यू मेक अ क्लासिक हुडनिट। हाँ, यस, परफेक्ट, बढ़िया है ना, क्लासिक हुडनिट ऐसे ही बनाते हो। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बनाई 16 साल। उस जमाने में पूरी फिल्म एक रात में शूट होती है, सोचिए, मतलब और कॉन्सेप्ट इतना कमाल है। हाँ, वहीदा रहमान भाग रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और वो लेके सोना लेके, वो खजाना लेके, ज्वेलरी लेके भाग गया, जिसके सहारे वाले जीने वाले थे। मिला कौन? देवानंद, उसको जर्नलिस्ट, उसके रिसर्च कर रहा है उसके ऊपर। हाँ, और देवानंद का भी कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है कि शुरू में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं वहीदा में, उसको बस कहानी में इंटरेस्ट है कि कुछ कहानी मिलेगी नहीं, तो वो सेल्फिशली उसमें उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे फिर उसका भी चेंज होता है, और वो एंड दैट मार्क्ड अ लॉन्ग कोलैबोरेशन ऑफ देवानंद वहीदा रहमान। यस, ठीक है, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ गुरुदत्त वहीदा को लेके आए थे ना साउथ में, जब वो कर रही थी, बिकॉज़ ऑफ अ डांस एक्चुअली। यस, और एंड दैट गेव अस सच अ क्लासिक एक्ट्रेस एज वहीदा रहमान। स्टिल द ग्रेट। उन्होंने मतलब जो फिल्में हमें दी हैं वो अनफॉरगेटेबल है। इतना ग्रेस स्क्रीन पे, उनकी इतनी एक्टिंग, डांस, बिल्कुल बहुत कम हीरोइंस में रहा। खैर, वहीदा जी को हम अलग कवर करेंगे, उनके लिए एक अलग वीडियो बनता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बनाई अनीता, बनाई चिराग, बनाई मेरा साया। उस जमाने में वो फिल्म को बनाना, वो गाने, और किस तरह गाने प्लेस करके झुमका गिरा रहे। When he made मेरा साया, सुनील दत्त was at a peak of stardom. Film is not about him. पूरी फिल्म में जो रोता ही रहता है, वो मीरा को ढूंढ रहा है, साधना। इतना बड़ा रिस्क लेना, और सुनील दत्त का उस वक्त हाँ बोलना इस फिल्म के लिए, हीरोइन सेंट्रिक फिल्म। ये समझना चाहिए आजकल के सो कॉल्ड एक्टर्स को। नहीं तो इसमें हीरोइन इंपॉर्टेंट मैं नहीं हूँ। सोचो, सुनील दत्त ने उस फिल्म को हाँ बोला होगा स्क्रिप्ट समझ के। सुनील दत्त ने बोला कि मुझे ये स्क्रिप्ट चाहिए। सोचो, हाँ, he was too keen on that. और उसके जो कोर्ट रूम के सीन्स हैं, कितने एंगेजिंग है वो, ठीक है, जबकि जानते हो कि मैं फिल्म का हीरो नहीं हूँ। और आप सोचो, सोशल ड्रामा वाली फिल्म में कोर्ट रूम सीन्स इंपॉर्टेंट है, जॉनर मिक्सिंग। आज ये लोग बात करते हैं मल्टी जॉनर, तुम वहां देखो और सीखो कि वो क्या करके चलेंगे। सोलफुल सॉन्ग्स ऑफ इमॉर्टल सॉन्ग, मतलब कोई शब्द ही नहीं है, मतलब म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग इन अ सोशल सेटअप विद आपका, और उदय पर लेक का वो गाना, नैनो बदरा छाया, क्या खूबसूरती से। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताता हूँ। अच्छा, बसंती तेरा नाम क्या है, कौन सी फिल्म का डायलॉग है? शोले। अमिताभ बच्चन बोल रहा है। शोले के 4 साल पहले एक फिल्म आई थी, उसमें भी ऐसा ही होता है। अच्छा। कि एक गांव का एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो एक चोर को लेके आता है अपने गांव में, डाकुओं से गांव को आजाद कराने के लिए। शोले से 4 साल पहले? शोले की जैसी कहानी है ना,
शोले में भी तो वो एक जिम्मेदार Same, आदमी हाँ। चोर वो जेलर साहब है। हाँ, वो दो संजीव कुमार, कैदियों को लेके आता है, ये भी चोर होता है इसमें भी कैरेक्टर चोर का है। उसको फिर रिफॉर्मेशन होता है उस चोर का। शुरू में तो वो पैसों के लिए आता है, जैसे अमिताभ बच्चन का होता है हाँ, धीरे-धीरे। शुरू में रिफॉर्मेशन वो पैसों के लिए आता है, फिर वो गांव वालों से अटैच होता है, फिर वो उस डाकू का वो खत्म करता है, मेरा गांव मेरा देश। शिट, हाँ यार, बनाइए राज खोसला। राज खोसला, मेरा गाँव मेरा देश, सेम स्टोरी। और उसमें सेम धर्मेंद्र ही अरे हाँ, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र। यस यस। डाकू विनोद खन्ना है और वो चोर धर्मेंद्र है, जिसको वो लेके आते हैं मेजर साहब का कैरेक्टर। वो तो चली थी, ऐसा नहीं, बहुत चली थी। शोले और की कॉपी यहाँ बात उसका सही है, वो थी गाना जिसमें वो डिस्क्राइब करती है डाकुओं को, बालमा की जालमा की तीन तीन निशानियां, तीन-तीन। कैसे डिस्क्राइब करती है डाकू की, उनको हिंट मिल जाए और मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। उसमें बहुत सुपर हिट। मतलब ऐसे ऐसे गाने प्लेस किए हैं उसमें, ठीक है। इवन अब तो बात निकली तो मेरी फेवरेट वो कौन थी? अरे वो हम कैसे भूल सकते हैं, हाउ ही मेड इट इन ब्लैक एंड व्हाइट एरा। उस जमाने में। और एंड सी अगेन द ग्रेट थिंग, हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट एरा में मनोज कुमार वाज अ टॉप। हाँ। फिल्म किसकी है? साधना, मतलब उस कैरेक्टर की। बिल्कुल वो 2 बार आती है, 3 बार आती है, भूत बन के आती है, जो बन के आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी पता है कमाल बात देखी मैंने, मनोज कुमार कैरेक्टर इन वो कौन थी एंड सुनील दत्त इन ये फिल्म, हाँ। दोनों कंफ्यूज कैरेक्टर है। हाँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये भूत थी तो अभी जिसको मैंने यहाँ देखा था, ये जिंदा है तो यही मेरी पत्नी बन के आ गई। कैरेक्टराइजेशन सोचो, दोनों में कॉमन है। हाँ, वहाँ सुनील दत्त परेशान है कि यार मेरी बीवी थोड़ी गई है, तो मर चुकी है, जिसको सब पता कैसे मेरे बारे में इतना कुछ। तो देखिए ये इतना कमाल दिखा था उन्होंने। और ये राज खोसला साहब ऐसी ऐसी फिल्में बना के गए हैं कि हम उन फिल्मों के बारे में एंडलेसली बात कर सकते हैं। एक और कमाल बात है, वो कौन थी कि शिमला में शूट चल रहा था हाँ। इनका, और लता जी का एक गाना है जो हमने दास्तां आपने सुना ही शायद, वो एक गाना है जब वो दोनों बैठे हैं और वो मनोज कुमार वहाँ से आ रहे हैं, तो वो शूट के वक्त एक्चुअली तब तो क्या रिकॉर्डिंग तो बहुत, अब आज के समय से रिकॉर्डिंग कैसेट डाल दी तो रिकॉर्ड कर लेते गाने, बाद में सेट बजाते थे। तो लता जी का वो गाना गाना था, लता जी को अर्जेंट में कुछ यूएस जाना पड़ा कॉन्सर्ट में, उनका अचानक कमिटमेंट आ गया, तो मैं बोला मैं कर नहीं पाऊंगी, तो करे तो क्या करे। अब मदन मोहन जी को आदत थी सारे गाने खुद गाने की, स्क्रैच अपने, अगर वीर साहब के पास कैसेट भी हो, 2 ड्यूअल सीडी हो, हाँ। तो मदन मोहन खुद गाने गाते थे, जस्ट फॉर रेफरेंस। साधना ने पूरा लिपसिंग किया है मदन मोहन की आवाज में, वो पूरे गाने में, क्योंकि लता जी बाद में अमेरिका से आई, फिर वो गाना रिकॉर्ड हुआ, तब गाना वो गया। क्या बात है, मर्द की आवाज, साधना जी पूरा लिप सिंकिंग कर रही मदन मोहन की आवाज में, एकदम एकदम। ये पैशन था उनका। हाँ, बिल्कुल। जरा से लगेगा नहीं कि गाना कोई और गा रहा है। देखिए अभी हमने इतनी बातें की राज कपूर साहब, राज खोसला साहब के बारे में, तो मेरा एक ही इसमें ये कहना है आज के कॉन्टेक्स्ट में कि आज हमारी इंडस्ट्री में ना डायरेक्टर को पपेट बना दिया गया है, ठीक है, और इसीलिए फिल्में सफर कर रही हैं। और इसलिए शायद अगर आप देखो आप में फिल्म को डायरेक्टर्स को बनाने दो, बनाने अपने हिसाब से बनाने दो, इंटरफेयर मत करो। और ना एक और चीज है इस इंडस्ट्री का ना, बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम हो गई है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के पीछे पड़ते हैं। हाँ, अरे यार डायरेक्टर का विजन काम आता है, सत्यजीत रे को कौन सा कैमरा पकड़ना आता था व्हेन ही मेड हिज फर्स्ट फिल्म Exactly. पाथेर पंचाली, द क्लासिक्स ऑफ इंडियन सिनेमा। एग्जैक्टली, वो सीखा काम ना नहीं वो। है डायरेक्टर का, नहीं है, उसको पता था मुझे क्या करना है। हाँ। ये काम होता है डायरेक्टर। और ये विजन जो होता है ना सिनेमा का, वो इतनी एब्स्ट्रैक्ट चीज है कि Yes. इसको आप किसी को वर्ड फाइल में लिख कर नहीं समझा सकते नहीं हो। समझा सकता। आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर उसने नरेशन दिया है तो वो वैसा ही आपको एग्जीक्यूट करके देगा। तो ये जो ट्रस्ट जो डायरेक्टर्स के ऊपर से चला गया है, और जो हर कोई जो हैंड होल्डिंग करने लगे हैं ना डायरेक्टर्स की, इसकी वजह से पपेट डायरेक्टर्स बन गए हैं, और पपेट डायरेक्टर्स की वजह से सारी फिल्में एक जैसी लगती हैं आजकल। एंड इसी वजह से आज भी साउथ इंडियन सिनेमा में मणिरत्नम, राजा मौली, बिल्कुल। अटली, हाँ, लोकेश कर्नाकराज, वांगा। इनके नाम से फिल्म जाती है। वांगा अब नाउ संदीप रेड्डी वांगा, इनके नाम से लोग जाते हैं देखने। हाँ। नाउ आई एम एक्साइटेड फॉर लोकेश कर्नाकराज फिल्म। बिल्कुल। अब उसमें कूली में रजनीकांत है नहीं है, दूसरी फिल्म मुझे नहीं पता, मुझे लोकेश की फिल्म देखनी है। वो इंडस्ट्री में हिंदी सिनेमा कम, यहाँ बहुत कम बचे हैं, संजय बंसाली गिन ले आज के दौर में, हाँ। या राजकुमार हिरानी, या विद्युत चोपड़ा, ऐसे बहुत कम बचे हैं, बट इट इज ऑलवेज आदित्य धर। नाउ वी विल लुक फॉर आदित्य धर ने मैंने देखनी पड़ेगी, वो डायरेक्टर्स ही उसका बाप रहेगा हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। साउथ में रिस्पेक्ट बहुत है डायरेक्टर्स, हाँ। यहाँ कम है, जो होनी चाहिए एक्चुअली। तो दोस्तों आज हमने आपसे जैसा कहा था कि हम एक नया फॉर्मेट लेके आने वाले हैं, तो आज हमने डायरेक्टर्स की बात की है, और इसमें हमने राज कपूर, राज खोसला साहब की बात की है। राज। आने वाले एपिसोड्स में हम और भी डायरेक्टर्स की बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। कमेंट्स में बताइए अगर आपको भी कोई डायरेक्टर कवर करना हो, हाँ, cover करना तो हम वो करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।